हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। देखिए, ये कार्डियक साइकिल होता क्या है इसको समझेंगे। देखो, एक कार्डियक साइकिल को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो ये होता है वन हार्ट बीट और दूसरे हार्ट बीट के बीच का जो इवेंट्स हो रहा है। जैसे क्या हो रहा होगा वहां पे, तो एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होगा और जॉइंट डायस्टॉल हो रहा होगा, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं। इसको समझेंगे अच्छे से। एक्चुअल में ये होता क्या है, वन हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस समय जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं हमारे हार्ट में, वो कहलाता है कार्डियक साइकिल। और ये जो कार्डियक साइकिल है, ये कैसे स्टार्ट होता है, कौन स्टार्ट करता है इसको? तो कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करता है एसए नोड, जो कि हमारे हार्ट का पेस मेकर है, जो कि इंपल्स को जनरेट करता है और वो इंपल्स एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और उसी इंपल्स को रिसीव करता है एवी नोड, जो कि लेफ्ट वॉल ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। एवी नोड उस इंपल्स को फिर री एम्पलीफाई करता है। री एम्पलीफाई करने के बाद वो जाता है बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस के पास जाने के बाद वो जाता है पुरकेंजे फाइबर्स के पास और पुरकेंजे फाइबर्स फिर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो ये जो सारा सीरीज ऑफ इवेंट चल रहा है और ये सारे इवेंट्स होने से एक हार्टबीट जनरेट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। यहां पे आप लोग कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन देख लेंगे। इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्टबीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट, और it is a set of events which follows the impulse production by SA node। SA node impulse को प्रोड्यूस किया, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसी इंपल्स को रिसीव किया एवी नोड। एवी नोड उस इंपल्स को री एम्पलीफाई किया, चला गया वो बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस के पास जाने के बाद वो चला जाएगा पुरकेंजे फाइबर्स के पास और पुरकेंजे फाइबर्स वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एट्रिया का भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ और उसके बाद पूरा जो हार्ट है वो थोड़ा कुछ समय के लिए रिलैक्स स्टेट में जाएगा। तो उसको हम लोग जॉइंट डायस्टॉल बोलते हैं। डायस्टॉल का मतलब रिलैक्सेशन होता है और सिस्टॉल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो तीन इवेंट्स हो रहा है, बेसिकली क्या क्या हो रहा है? एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल हो रहा है, और एक हो रहा है जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल या इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल। तो ये जो सारा इवेंट्स हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीन इवेंट ही कंस्टिट्यूट करता है कार्डियक साइकिल को। आप लोग देखेंगे, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये कार्डियक साइकिल है। अगर हम लोग कार्डियक साइकिल के टाइम ड्यूरेशन का बात करें तो इसका ओवरऑल कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है, ओवरऑल टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, ये होता है 0.8 सेकेंड। मतलब एक हार्टबीट 1 सेकेंड से भी कम में कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 1 सेकेंड से भी कम का टाइम लगता है। तो यहां पे हम लोग देखें कार्डियक साइकिल। देखो आप लोग, जो बुक में फोटो दिया होता है कार्डियक साइकिल का, वो कुछ ऐसा दिया होगा। दिस इज अ कार्डियक साइकिल एंड जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है, दैट इज 0.4 सेकेंड के लिए ये काम होता है। ये होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल या इसी को हम लोग जॉइंट डायस्टॉल भी कहते हैं। जॉइंट डायस्टॉल, ये 0.4 सेकेंड में या 0.4 सेकेंड इस इवेंट्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद जो इवेंट्स होता है बहुत कम टाइम के लिए, ये होता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल ये सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है। और फिर उसके बाद होता है वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है 0.3 सेकेंड के लिए। आप ओवरऑल टाइम निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, तो ये टोटल हो जाता है 0.8 सेकेंड। तो ये टोटल ड्यूरेशन है सेल साइकिल का।
0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। टोटल सेल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड होता है। अब हम लोग एक एक इवेंट को समझेंगे, कैसे ये कार्डियक साइकिल चल रहा है, या कब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है और कब रिलैक्सेशन करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल का एक एक स्टेप्स। देखिए, कार्डियक साइकिल के स्टेप्स को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पे मतलब हम लोग को कुछ एक रूल याद रखना पड़ेगा जो कि हार्ट फॉलो करता है। देखो, हम लोगों को पता है कि जो हमारा हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है। This is a right atrium, this is a left atrium, this is a right ventricle and this is a left ventricle। आप लोग देखेंगे जो हार्ट में ब्लड फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ करेगा। पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ ब्लड का फ्लो होगा, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर टू नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं ना कि ये जो मेरा हार्ट है वो मान लो अभी क्या है, रिलैक्स स्टेट में है, यानी कि डायस्टॉल स्टेज में है, यानी कि इनसाइड द हार्ट सारे जगह क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा और बॉडी में पॉजिटिव प्रेशर होगा। तो जो ब्लड है हमारे बॉडी से हार्ट की तरफ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ जाएगा। चलिए, जैसे कि हम लोग पहला इवेंट्स को देखते हैं। पहला इवेंट्स होता है, मान लो कि ऑल दी 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। ये चारों चैम्बर अभी रिलैक्स्ड स्टेट में है, यानी कि जॉइंट डायस्टॉल हो रहा है, या इसी को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल हो रहा है। ये जॉइंट डायस्टॉल या कंप्लीट डायस्टॉल के टाइम क्या क्या होगा वो समझेंगे। देखो, पूरा रिलैक्स स्टेट में है, मतलब कि इनसाइड द हार्ट देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर। इनसाइड द हार्ट देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर। अगर हार्ट के अंदर नेगेटिव प्रेशर है तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि बॉडी से हार्ट में। यानी कि दूसरा स्टेप क्या होगा, ब्लड इज गोइंग टू फ्लो टुवर्ड्स दी हार्ट। होप आपको समझ आ रहा होगा। जॉइंट डायस्टॉल में चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट में है मतलब चारों चैम्बर के पास नेगेटिव प्रेशर है। नेगेटिव प्रेशर है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ब्लड फ्लो करेगा, इसीलिए जॉइंट डायस्टॉल में नेगेटिव प्रेशर है, ब्लड इज गोइंग टू फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट। ये बॉडी पॉजिटिव है, हार्ट नेगेटिव है, ब्लड फ्लो करेगा ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब क्या होगा, देखो अभी जो हार्ट है वो रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, इसीलिए जो ब्लड का फ्लो हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, धीरे धीरे एट्रिया में ब्लड फिल होना स्टार्ट होगा। ब्लड फिल होगा तो क्या होगा, राइट साइड में जो मेरा ट्राइकस्पिड वाल्व है और लेफ्ट साइड में जो मेरा बाइकस्पिड वाल्व है, ये वाल्व ओपन रहेगा क्योंकि हार्ट अभी रिलैक्स स्टेट में है और ब्लड ऑरिकल्स में फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो जॉइंट डायस्टॉल के समय क्या होगा, जो बाइकस्पिड प्लस ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन रहेगा, ठीक है। और तीसरा, जॉइंट डायस्टॉल वाले स्टेज में 70% वेंट्रिक्यूलर फिलिंग होता है, 70% वेंट्रिक्यूलर फिलिंग। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ब्लड बाहर से ऑरिकल्स में आया और ये दोनों वाल्व भी ओपन है तो ब्लड धीरे धीरे कहां आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल्स का फिलिंग हो जाएगा। यानी कि आप लोग से ये पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टॉल और ड्यूरिंग कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन ये जो वेंट्रिकल्स है उसमें कितना ब्लड फिल होता है, तो आप लोग बोलेंगे 70% ब्लड, 70% जो वेंट्रिकल्स का फिलिंग है वो जॉइंट डायस्टॉल के टाइम ही हो जाता है। लेकिन ये जो फिलिंग है ये स्लो फिलिंग होता है, स्लो फिलिंग ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्ट अभी रिलैक्स स्टेट में है, हार्ट का कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेज है, या हम लोग कार्डियक साइकिल को पढ़ते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि जो मेरा हार्ट है वो अभी रिलैक्स स्टेट में है, तो रिलैक्स स्टेट में ये सारे इवेंट्स होंगे।
अब देखो क्या होगा, दूसरा जो इवेंट है और जो ज्वाइंट डायस्टॉल का टाइम ड्यूरेशन है वो है 0.4 सेकेंड, मतलब 0.4 सेकेंड में इतना सारा काम हो जाएगा। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, दूसरा जो मेरा स्टेज था दैट इज एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इसका मतलब होता है, देखो अब क्या होगा, अब जो मेरा एसए नोड राइट एट्रियम के ये इस लोकेशन में प्रेजेंट है वो इंपल्स जनरेट करेगा। एसए नोड क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा। एसए नोड इंपल्स को जनरेट किया, इंपल्स को जनरेट करने से इस इंपल्स के कारण एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि अब ये जो दोनों एट्रिया है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एसए नोड इंपल्स जनरेट किया, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड एट्रिया में बचा हुआ है, वैसे देखो 70% फिलिंग हो चुका है, हम अभी वेंट्रिकल्स में ब्लड का फिलिंग दिखा रहे हैं, 70% ब्लड का फिलिंग वेंट्रिकल्स में हो चुका है, लेकिन जो अभी 30% फीलिंग बाकी है वो होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एसए नोड ने इंपल्स जनरेट किया है। और आप लोगों को कल ही बताया था ये नर्व इंपल्स नहीं होता है, ये मसल्स खुद इंपल्स जनरेट करता है। ये जो पेस मेकर है ना ये खुद पेस को जनरेट करता है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो 30% मेरा वेंट्रिकल्स फीलिंग बचा है वो हो जाएगा, और इस बार वाला जो फीलिंग होगा वो रैपिड फीलिंग होगा, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मेरा जो ये 30% बचा हुआ है ये भी फिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये फिल हुआ, जैसे ही सारा वेंट्रिकल्स फिल हुआ, ये जो मेरा दोनों वाल्व ओपन था ये दोनों वाल्व अब क्लोज हो जाएगा, ताकि ब्लड बैकफ्लो ना कर जाए। वाल्व का क्या काम है, वो बैकफ्लो को रोकता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स पूरा ब्लड से फिल हो गया, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये दोनों वाल्व बंद हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, ट्राइकस्पीड एंड बाइकस्पीड वाल्व क्लोज, ट्राइकस्पीड एंड बाइकस्पीड वाल्व क्लोज हो जाएगा। ट्राइकस्पीड और बाइकस्पीड वाल्व क्लोज हो गया, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और ये जो एट्रियल सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन है ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है, यानी कि इतना टाइम में एट्रिया कॉन्टैक्ट करके वेंट्रिकल्स का जो 30% फीलिंग बाकी था उसको भर देता है। ट्राइकस्पीड वाल्व और बाइकस्पीड वाल्व दोनों बंद हो जाता है, जिससे कि अब मेरा दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड से भरा हुआ है, वापस उसका बैकफ्लो नहीं होगा। अब देखो उसके बाद आपको यहां पे याद रखना है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस समय वेंट्रिकल्स क्या कर रहा होगा, तो आप लोग याद रखेंगे जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स कर रहा होगा, यानी कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन दोनों को इंसाइड करता है। इस समय जो वेंट्रिकल्स है वो डायस्टॉल कर रहा होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। एट्रियल सिस्टोल के समय जो वेंट्रिकल्स है वो आराम कर रहा होगा, रिलैक्स स्टेट में होगा, ये कोइंसाइड कर रहा होगा एट्रियल सिस्टोल के साथ, कोइंसाइड विथ एट्रियल सिस्टोल। होप आपको ये दो इवेंट समझ आया होगा, दैट इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल एंड एट्रियल सिस्टोल। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं। अब देखो तीसरा जो इवेंट है कार्डियक साइकिल का, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या इसी को वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है ये कब होता है उसको समझो। देखो हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, एसए नोड इंपल्स जनरेट किया, इस इंपल्स के कारण एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो इसी इंपल्स को रिसीव करेगा एवी नोड, जो कि राइट एट्रियम के लेफ्ट वॉल में प्रेजेंट है एवी नोड। अब ये जो एवी नोड है इस एसए नोड के इंपल्स को रिसीव किया, इसको ये भेज देगा बंडल ऑफ हिस के पास। किसके पास भेज देगा, बंडल ऑफ हिस के पास।
ये जो बंडल ऑफ हिस है इसका ब्रांचेस है जिसका नाम है पुरकेंजी फाइबर, जिसका नाम है पुरकेंजी फाइबर, जो कि पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल में फैला हुआ है, ऐसे करके पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल को घेरे हुए है। और ये कहलाएगा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रेक्शन। और ये जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है यही तो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 0.3 सेकेंड, यानी कि इतने समय में जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को हार्ट के बाहर भेज देता है। यानी कि जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो मेरा जो राइट वेंट्रिकल्स है, जो मेरा राइट वेंट्रिकल्स है वहां से अराइज होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी मेरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाता है लंग्स के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको ले जाएगा लंग्स के पास, ठीक है। ये कब हो रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट वेंट्रिकल्स में भरा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो मेरा एरोटा है इसको लेकर जाएगा बॉडी में। आप लोग इस समय ध्यान क्या देंगे? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देखो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आप लोगों को पता है कि हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है राइट साइड में पल्मो सेमीलुनर वाल्व और लेफ्ट साइड में एओटिक सेमीलुनर वाल्व। दिस इज अ पल्मो सेमीलुनर वाल्व, पल्मो सेमीलुनर वाल्व और एरोटिक सेमीलुनर वाल्व। यानी कि एक जो वाल्व है वो पल्मोनरी आर्टरी का है और दूसरा जो वाल्व है वो एओर्टा का वाल्व है। देखो यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय जो सेमीलुनर वाल्व है, सेमीलुनर वाल्व ये ओपन है, ठीक है। सेमीलुनर वाल्व में कौन कौन आ जाएगा? पल्मो सेमीलुनर वाल्व और दूसरा आ जाएगा एओटिक सेमीलुनर वाल्व। ये दोनों अभी ओपन है, लेकिन जो मेरा ये बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड वाल्व है, बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड वाल्व है वो क्लोज रहेगा। बाइकस्पीड प्लस ट्राइकस्पीड वाल्व क्लोज, ये इस समय बंद रहेगा। मान लो देखो अगर ये वेंट्रिकल्स क्या किया ना, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, और आपको एक स्ट्रक्चर पता है वेंट्रिकल्स के वॉल में प्रेजेंट रहता है पेपिलरी मसल्स, और इस पेपिलरी मसल्स में ज्वाइन रहता है कॉर्डे टेंडिने। क्या ज्वाइन रहता है? कॉर्डे टेंडिने। राइट साइड में 3 पेपिलरी मसल्स होता है, लेफ्ट साइड में 2 पेपिलरी मसल्स होता है, और ज्वाइन करता है कॉर्डे टेंडिने। कोलेजिन से बना हुआ मसल फाइबर है जो कि पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड वाल्व को पकड़ के रखता है ताकि ये दोनों ओपन ना हो जाए। देखो वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा हुआ है, जब वेंट्रिकल्स पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये दोनों वाल्व ओपन हो सकता है ना, जो होना नहीं चाहिए। मान लो अगर किसी का ये कॉर्डे टेंडिने खराब हो गया तो क्या होगा? जो मेरा ये वाल्व से ये ओपन हो जाएगा और जो ब्लड है वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल्स में चला जाएगा, तो पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कॉर्डे टेंडिने ये दोनों वाल्व्स को पकड़ के रखता है, और जो मेरा सेमीलुनर वाल्व है ये ओपन रहता है। सेमीलुनर वाल्व ओपन है तो राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है, लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में जाता है। तो ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम। देखो हम लोग एक बार शुरू से इसको रिवाइज करते हैं क्या क्या इवेंट हो रहा है। हम लोग अभी देखे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल सीरीज ऑफ इवेंट्स है एक हार्ट बीट और दूसरे हार्ट बीट के बीच का, ठीक है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। ये 0.8 सेकेंड कैसे आया था? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 मिनट में जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है।
इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। क्या क्या इवेंट है? तो पहला इवेंट है ज्वाइंट डायस्टॉल, ज्वाइंट डायस्टॉल। दूसरा इवेंट है एट्रियल सिस्टॉल, एट्रियल सिस्टॉल। तीसरा इवेंट है वेंट्रिक्यूलर सिस्टॉल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टॉल। ये 3 इवेंट्स है कार्डियक साइकिल का। हम लोग देखें ज्वाइंट डायस्टॉल का टाइम है 0.4 सेकेंड, मतलब इतना टाइम तक हार्ट रिलैक्स रहता है। एट्रियल सिस्टॉल का टाइम है 0.1 सेकेंड, मतलब इतना टाइम में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में 0.3 सेकेंड का समय लगता है। ज्वाइंट डायस्टॉल के समय क्या हो रहा है? ज्वाइंट डायस्टॉल के समय देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इनसाइड हार्ट, हार्ट के अंदर नेगेटिव प्रेशर है और बाहर पॉजिटिव प्रेशर है, जिससे कि जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ एंटर कर रहा है। ब्लड एंटर्स इनटू हार्ट। हम लोग देखें इस समय 70% वेंट्रिकल्स का फीलिंग हो रहा है, 70% वेंट्रिक्यूलर फीलिंग। हम लोग देखें बाइकस्पीड वाल्व और ट्राइकस्पीड वाल्व ओपन है, बाइकस्पीड वाल्व और ट्राइकस्पीड वाल्व ओपन है। ठीक है, ये सारा इवेंट हम लोग देखें ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टॉल। अब देखो एट्रियल सिस्टॉल में क्या हुआ? एट्रियल सिस्टॉल में एसे नोड है वो इंपल्स को जनरेट किया। इंपल्स के जनरेट करने से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड एट्रिया में है वो चला गया वेंट्रिकल्स में, यानी कि जो 30% ब्लड बचा हुआ था एट्रिया में, ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट के करने के कारण 30% ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स में, 30% वेंट्रिक्यूलर फीलिंग। इस समय हम लोग देखें कि जो जो बाइकस्पीड वाल्व है और ट्राइकस्पीड वाल्व है वो ओपन है। बाइकस्पीड प्लस ट्राइकस्पीड वाल्व ओपन। ठीक है, हम लोग देखें एट्रियल सिस्टोल के समय जो वेंट्रिकल्स था वो रिलैक्स कर रहा था, यानी कि वेंट्रिक्यूलर डायस्टोलिक स्टेज में था, मतलब वो रिलैक्स कर रहा था, डायस्टॉल कर रहा था। तो ज्वाइंट डायस्टॉल के समय ये सारा काम हुआ, एट्रियल सिस्टोल के समय ये सारा काम हुआ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हम लोग देखें एसे नोड जो इंपल्स जनरेट किया है उस इंपल्स को रिसीव कर लिया है एवी नोड। एवी नोड उस इंपल्स को ले गया बंडल ऑफ हिस के पास, बंडल ऑफ हिस उसको ले गया पुरकेंजे फाइबर्स के पास, पुरकेंजे फाइबर्स करवाया वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल्स सिस्टोल। इस समय जो सेमीलुनर वाल्व है, इस समय जो सेमीलुनर वाल्व है वो ओपन है। राइट साइड में पल्मो सेमीलुनर वाल्व, लेफ्ट साइड में एओटिक सेमीलुनर वाल्व वो ओपन है, और जो मेरा बाइकस्पीड वाल्व है और ट्राइकस्पीड वाल्व है वो क्लोज है। ये सारा इवेंट हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय। अब देखो जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गया, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, वैसे ही अब क्या होगा, जॉइंट डायस्टॉल का स्टेज दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। उस समय फिर से एट्रियल फीलिंग स्टार्ट होगा, 70% वेंट्रिकल्स फीलिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद मतलब दोबारा नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद 0.4 सेकेंड तक, इतना कम टाइम तक जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है, लेकिन फिर भी आप एक तरीके से देखें तो वो रिलैक्स नहीं कर रहा है। उस समय जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने से वेंट्रिकल्स में जो सारा ब्लड है वो बॉडी में चला गया और लंग्स में चला गया। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में चला गया, मतलब वेंट्रिकल्स खाली हो गया। तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर, वेंट्रिकल इनसाइड द वेंट्रिकल्स जो प्रेशर है वो फॉल करेगा, फॉल करेगा। तो मतलब अब देखो फॉल किया, यानी कि हार्ट अब रिलैक्स स्टेज में जा रहा है, ठीक है, यानी कि जॉइंट डायस्टॉल स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जॉइंट डायस्टॉल में भी आप लोग क्या देख रहे हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, इनसाइड द हार्ट नेगेटिव प्रेशर हो चुका है, हार्ट के अंदर ब्लड भरना स्टार्ट हो जाएगा, 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग होगा, मतलब नेक्स्ट साइकिल अब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट हार्ट बीट का तैयारी हो रहा है। तो यही है आपका कार्डियक साइकिल। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब